जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से एक नई अपडेट की तरफ। देखिए मैटर क्या है पहले समझिएगा। आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि जेटीईटी झारखंड में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जेटीईटी जो है वही मान्य होगा, वहां पर सीटीईटी को आगे नहीं रखा जाए। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर कि सीटीईटी बर्बाद हो गया। ये चीजें समझिएगा। झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी। अब यहाँ पे आपको बता दें कि झारखंड में होने वाला जो सहायक शिक्षक का भर्ती था, जहां पर सहायक आचार्य नियुक्ति की प्रक्रिया थी, सीटीईटी अभ्यर्थियों को भी मौका देने का आदेश हाईकोर्ट ने सुनाया था। अब इसके जस्ट उलट कर यानी कि जवाब आया सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने एक जजमेंट सुना होगा, जिस जजमेंट में यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कोई भी नियमों में बीच में एक तो बदलाव नहीं कर सकते, पहली चीज। तो उसके बाद यहाँ पर देखा जा रहा था बार बार झारखंड में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो कभी सीटीईटी को भी मान्यता देने की बात हो रही थी। तो आपको बता दें कि झारखंड में होने वाले जो सहायक आचार्य नियुक्ति थी, जिसमें कि सीटीईटी अभ्यर्थियों को भी मौका देने का आदेश हाईकोर्ट ने सुनाया था। हाईकोर्ट के इसी फैसले को टीईटी अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दे डाली थी। तो हाईकोर्ट के इसी फैसले को यानी कि हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट ने इसका फैसला सुनाया कि सीटीईटी वाले छात्र भी अब इसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यहाँ पर मैटर ये नहीं था कि अन्य राज्य के छात्र जो है आए और वहाँ पर आवेदन करें, ये मैटर ही नहीं था। डोमिसाइल वाला तो मैटर ही नहीं चल रहा था। वहाँ पे मैटर था क्या कि जो टीईटी होगा उस स्टेट का होगा। अब आपको मैं क्लियर कर दूं कि आरटीई जो हमारा कहता है, इस आरटीई एक्ट के तहत हर वो राज्य अपना एक टीईटी एग्जाम करवा सकता है। बिहार में भी होता है एसटीईटी, लेकिन कक्षा 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 8 तक यहाँ पर बिहार टीईटी भी होता था। 2017 तक उसका एग्जाम हुआ है और आपको बता दें कि उसके बाद एग्जाम नहीं लिया जा रहा था। सीटीईटी को यहाँ पर आगे कर दिया गया कि सीटीईटी जो छात्र देंगे वो बिहार में शिक्षक बन सकेंगे। अब चूंकि क्या है यहाँ पर कि ये मैटर को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर छात्र जो है पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और टीईटी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पिछले दिनों इसकी सुनवाई पूरी हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, कहा कि सहायक आचार्य की जो परीक्षा में अब सिर्फ और सिर्फ जेटीईटी अभ्यर्थी को ही मौका मिलेगा। यानी कि जिन छात्रों ने झारखंड टीईटी दिया है उन्हीं को मौका। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने जेटीईटी ही नहीं दिया है, क्योंकि जेटीईटी जो है आपका 2016 में ही हुआ था, है ना। और आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि झारखंड टीईटी नहीं दे पाए और वो सीटीईटी देकर क्लियर थे। लेकिन अब ये फैसला क्यों सुनाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा इसके बारे में। तो मैटर यहाँ पर यह है, हमारा आरटीई एक्ट कहता है कि अगर आप उस राज्य में शिक्षक बनना चाहते हैं जिस राज्य में लोकल लैंग्वेज कुछ और बोले जाते हैं, जैसे झारखंड में भी बहुत सारे ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे तरह तरह के लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। यहाँ पर बंगाल में जाइएगा तो बंगाल टीईटी, उत्तर प्रदेश जाइए तो उत्तर प्रदेश टीईटी, या राजस्थान जाइए तो रीट का एग्जाम होता है, फिर हरियाणा चले जाइए तो वहाँ का टीईटी अलग होता है। तो आखिर यहाँ पर ये क्यों लाया गया? ये आरटीई एक्ट में कहा गया कि जो शिक्षक अपने लोकल लैंग्वेज को जानता है वो बच्चों को उस तरीके से बहुत अच्छे से डील कर सकता है, पढ़ा सकता है, उनकी भाषा जो है उनकी भाषा से समझता होगा। क्योंकि क्या है कि झारखंड टीईटी में एक चीज़ें हैं, आप भी एग्जाम दे सकते हो अदर स्टेट के होकर, लेकिन वहाँ में एक लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को दिया गया है कि लैंग्वेज वहाँ का आना चाहिए आपको, है ना, तभी आप उसका एग्जाम दे पाएंगे। तो जाहिर सी बात है वो झारखंड का जो लोकल छात्र होगा वही उसका एग्जाम देकर उसको पास कर पाएगा, तो सिलेक्शन भी उसी का होगा। तो यहाँ पर ये मैटर है कि डोमिसाइल तो लागू हुआ लेकिन लैंग्वेज के आधार पे उसी तरह झारखंड टीईटी करवाया गया था। लेकिन इस बीच में 2016 के बाद देखिएगा तो कोई झारखंड में टीईटी परीक्षा या फिर खैर यहाँ पर शिक्षक भर्ती नहीं निकली थी। उसी तरह बिहार का भी मैटर है ना। बिहार में भी अगर देखिएगा तो 2017 में बिहार टीईटी हुआ था, उसके बाद यहाँ पर एग्जाम हुआ ही नहीं है। और अभी यहाँ पे आपको बता दें कि लगभग 3.5 लाख छात्रों का सिलेक्शन कर लिया गया बिहार में विदाउट टीईटी। तो खैर बिहार सरकार को भी इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि यहाँ भी तो बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, तरह तरह की लैंग्वेजेस है यहाँ पर। तो एटलीस्ट उन छात्रों को पढ़ाने के लिए, अब मान लीजिए कोई बंगाल से टीचर आया या राजस्थान का कोई टीचर आया, उसको
मगही समझ में नहीं आ रही है तो वो लोकल लैंग्वेज में लोकल क्षेत्र में जाके कैसे पढ़ाएगा। तो इस परिस्थिति में आकर जो है बिहार में भी टीईटी जरूर करवाना चाहिए। लेकिन इस फैसले का इसका मतलब ये नहीं है कि जो छात्र जो सीटीईटी पास करके एग्जाम देकर जो है क्लियर होकर अभी शिक्षक बने हुए हैं उनकी नौकरी खतरे में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फैसला सुनाया गया है झारखंड को लेकर, जहां पर जो है जो लोग अभी एग्जाम देंगे आचार्य सहायक आचार्य का, ये झारखंड टीईटी वाले पास छात्र ही देंगे, सीटीईटी को यहाँ पे मौका नहीं है। क्योंकि ये नियम का बदलाव भी हो जाएगा यहाँ पर, अगर बीच में ये नियम बदलती है तो ये राज्य सरकार जो है चीज़ों को जीत चुकी थी, अपने हाईकोर्ट के फैसले आ चुके थे, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के विपरीत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां हैं दोस्तों यहाँ से। और इस केस में जो प्रार्थियों को की ओर से वरीय अधिवक्ता हैं गोपाल शंकर नारायण और अधिवक्ता अमृतांश वत्स जो हैं, इन्होंने बहस की थी। वही मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस जेके महेश्वरी जी ने की और जस्टिस राजेश बिंदल जी ने इन खंडपीठ में की है। और ये खबर जो है निकल कर आई है झारखंड की तरफ से एक अपडेट में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस वैकेंसी को लेकर, सहायक शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ा आदेश दे दिया है। गुरुवार को कोर्ट ने साफ कर दिया है जेटीईटी पास अभ्यर्थी ही भर्ती में शामिल हो सकते हैं, सीटीईटी पास उम्मीदवारों को इसमें मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में जेटीईटी पास उम्मीदवारों को राहत मिली है और सीटीईटी उम्मीदवारों को यहाँ पे बड़ा झटका मिला है। तो अब बिहार में भी वही सिचुएशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे छात्र मांग कर रहे हैं लगातार कि सर बिहार में बीटीईटी करवाया जाए कक्षा 1 से 8 के परीक्षार्थियों के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर ये चीज़ें लागू हो जाती हैं, यहाँ पर बिहार टीईटी को ही इनबिल्ट कर दिया जाता है, तो बिहार के छात्रों को ज़्यादा जॉब मिलेगा। एक तरह से कहें तो लैंग्वेज के आधार पर यहाँ पर बिहार के छात्र जो है ज़्यादा सिलेक्शन ले पाएंगे इन कंपेरिजन अदर स्टेट। जैसे कि अगर कोई बंगाल का टीचर आ गया, अब वो तो मगही नहीं पढ़ा पाएगा, मगही में बात जो है नहीं कर पाएगा बच्चों से, या मैथिली के क्षेत्र में जाए तो मैथिली में तो कोई बात नहीं कर पाएगा बच्चों से। तो उन बच्चों के लिए वैसे शिक्षकों का ही चयन होना चाहिए। इसलिए आरटीई जो है लागू हुआ हमारे देश में, है ना, इसमें कहा गया कि लोकल जो शिक्षक लैंग्वेज जानेंगे उस क्षेत्र के लिए वो शिक्षक बने रहेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं बिहार में भी लागू होना चाहिए, बिहार सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए, है ना। और यहाँ के बिहार टीईटी एग्जाम को करवाना चाहिए। इसका सपोर्ट मैं आज से नहीं, बहुत पहले से जब TRE 1 निकाला गया था तब इसके लिए भी मैंने आवाज़ उठाया था कि बिहार में टीईटी एग्जाम होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि सीटीईटी पास कर ही गए तो बीटीईटी की क्या ज़रूरत है। अब देखिए ये फैसले आने शुरू हुए हैं, कहीं ना कहीं बीपीएससी पे भी जाकर TRE 4 के आने से पहले इस पे प्रभाव पड़ सकता है। सरकार को इसके ऊपर विचार भी करना चाहिए ताकि जो है बिहार के छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिल सके। ऐसा नहीं कहते हैं हम कि सीटीईटी को फेलुअर कर दिया गया है, क्योंकि जो सीटीईटी पास है वो भी एलिजिबल है, वो भी आ सकते हैं आवेदन करने। लेकिन हाँ, पहले प्राथमिकता बिहार के छात्रों को मिलना चाहिए, और ताकि वो बिहार के छात्र शिक्षक बनेंगे तो बिहार के बच्चों से कम्युनिकेट कर पाएंगे उनके लोकल लैंग्वेजेस में। तो ये जानकारियां हैं दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा की है डिटेल में। वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपकी क्या राय है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।